अभी समझो कि उस टाइम पे 4 अलग अलग सत्ता है, ठीक है। एक मुगल है, मुगल शासक है, एक आदिल शाह है, एक कुतुब शाह है और एक शिवाजी महाराज है। इसमें से जो कुतुब शाह है, ही इज़ रूलिंग ओवर गोलकोंडा, जो भाई अभी का हैदराबाद है। हैदराबाद के जस्ट 20-25 मील दूर एक गोलकोंडा अगर कभी भी किला है, दैट वाज द एक्चुअल कैपिटल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके शासक है कुतुब शाह। ओके, शिवाजी महाराज डज नॉट हैव अ कॉन्फ्लिक्ट कुतुब शाह, जोग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है, कि टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ही इज नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम विद कुतुब शाह, बट ही वांट्स जिंजी, wants to reach जिंजी which is in आदिल शाह टेरिटरी। आदिल शाह के साथ तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, करेक्ट। और मुगलों के साथ चल रहा है। व्हाट ही डज इज, छत्रपति शिवाजी महाराज इनके साथ समझौता कर लेते हैं मुगलों के साथ कि हमारे पीछे लड़ाई नहीं होगी, लिखित समझौता कर लेते कि अभी 2-3 साल मुझे लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, यह हमारी बॉर्डर है, वॉट एवर फिनिश्ड। इट इज़ अ ट्रूस विद द मुगल्स, वन थिंग। उससे क्या तो मुगलों का भी फायदा होता है, दे आर नाउ फ्री टू अटैक आदिल शाह। औरंगजेब का सपना है बहुत पहले से कि उसे कन्याकुमारी तक पहुंचना है अपना राज्य लेके, सो ही इज ऑलवेज लुकिंग टू गेट रिड ऑफ द आदिल शाही। So now the Mughals are free to attack Adil Shah because Shivaji Maharaj has signed a peace agreement with them. Okay. शिवाजी महाराज कुतुब शाह को पत्र भेज देते, आई एम कमिंग टुवर्ड हैदराबाद फॉर अ ट्रेड एग्रीमेंट और समथिंग, मिलने के लिए आ रहे हैं। आदिल शाह कैनॉट अपोज दिस, क्योंकि शिवाजी महाराज जाके हैदराबाद में जाके मिलने वाले इनसे, व्हाट यू कैन डू अबाउट इट, तो मिलना है तो मिलना है। दे आर नॉट हैविंग कॉन्फ्लिक्ट, कुतुब शाह और शिवाजी महाराज का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब शिवाजी महाराज स्टार्ट्स इन आर्मी ऑफ 70,000, 50 to 70,000 का सैन्य लेके ही स्टार्ट्स इन राउंड अबाउट जून जुलाई अगस्त के महीनों में। योर अगेन नॉलेज इंपॉर्टेंट, ही नोज कि साउथ इंडिया में जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून चलता है। साउथ इंडिया दैट इज योर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु जो है, वहाँ पे इस महीनों में, इन महीनों में जून जुलाई अगस्त में बारिश कम होती है। दे गेट मेजोरिटी रेन नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, जब वो रिटर्निंग मानसून शुरू होता है। नोइंग दैट इन माइंड ही डिपार्ट्स फ्रॉम हियर, क्योंकि व्हाट ही नोज वेरी वेल कि जून जुलाई अगस्त में महाराष्ट्र में दबा के बारिश होने वाली है। नोबडी कैन ओपन ए कैंपेन अगेंस्ट हिज फोर्ट्स। करेक्ट। ओके, सो ही इज सेफ टू लीव हिज फोर्ट्स एंड गो टुवर्ड्स साउथ ईस्ट इंडिया। ठीक है, यहाँ पे कोई लड़ाई, प्लस मुगलों के साथ समझौता हो चुका है, मुगल और आदिल शाह में लड़ने में लगे हुए हैं। ही स्टार्ट्स फ्रॉम पुणे, गोज टुवर्ड्स व्हाट इज टुडेज पौंडीचेरी जिंजी विद हिज एंटायर आर्मी, और सबको पता है शिवाजी महाराज यहाँ से जा रहे हैं। आदिल शाह ऑल्सो नोज, विद 50-70,000 की आर्मी लेके आप सैन्य लेके जा रहे हैं। व्हाट द जीनियस इज, नोबडी नोज व्हाट इज इंटेंशन आर, आगे क्या करने वाला है। एवरीबडी नोज जा रहा है हैदराबाद की तरफ, बट वाई इज ही गोइंग टू हैदराबाद, ही हैज नॉट लेट इट आउट। He has just let out कि I am going to meet a friendly state that is कुतुब शाही। करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आदिल शाह हैज टू लेट हिम पास बिकॉज एज पर डिप्लोमेटिक दिस इज नॉट करेक्ट टू अपोज दिस आर्मी बिकॉज इज पासिंग थ्रू टेरिटरी। अगर अपोज कर भी देता है तो वहाँ पे लड़ाई होने वाली, 50-60 हज़ार के सैन्य चल रहे हैं यहाँ पे। विच पॉइंट ऑफ टाइम आदिल शाह गोइंग टू बी गेट कॉट बिटवीन टू पावर्स, कि मुगलों के साथ तो समझौता हो चुका है। एंड इफ ही नाउ ट्राइज टू अपोज शिवाजी महाराज फॉर नो राइम और रीजन, बिना मतलब का अगर यहाँ पर लड़ाई शुरू कर देता है तो मुगल ऊपर से कर्नाटक खा जाएंगे। करेक्ट। करेक्ट। ओके, सो शिवाजी महाराज इज वेरी सेफ in taking an army, entire army from Pune to Pondicherry without getting opposed in the entire route. पहुँचता है, he is accorded a welcome, वहाँ पे उनके बड़े शान से स्वागत होता है शिवाजी महाराज का कुतुब शाह से। वहाँ पर कुतुब शाह कहता भी है कि भी ये बहुत ये सरदार है, हमें दे दो, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, जॉइन माय आर्मी, जॉइन योर आर्मी, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इसके बाद जो है, now Shivaji Maharaj starts his campaign towards Jinji and all these places, and he starts taking Adil Shah's kingdoms, Adil Shah's territory, Adil Shah की जो राज्य है अभी के तमिलनाडु में, वो एक एक करके लेना शुरू करते हैं शिवाजी महाराज। Okay. After that meet. After that meeting, Okay. he has met, and now he starts his campaign on all these places in Tamil Nadu, when he knows fully well that Qutub Shah is not going to oppose him. He is closest. Qutub Shah is closest. If he goes directly,
विदाउट अलाइंग विद कुतुब शाह देन पॉसिबल कि आदिल शाह कुतुब शाह मिलके बोल देंगे कि इसको कुछ करना चाहिए, बट नाउ ही हैज ऑलरेडी अलाइड विद कुतुब शाह एंड ही स्टार्ट्स टेकिंग दीज टेरिटरीज, which is why this is how he managed to build his entire chain of forts. And at the same time, itna hi nahi, he even gets Adil Shah and Qutub Shah to fight against each other. The whole crux is that he manages diplomacy with the Mughals with the Qutub Shah. मुगलों के साथ तो समझौता कर लिया, लड़ाई नहीं करेंगे. He actually allies with Qutub Shah in Golconda so that he can take territories from Adil Shah of Bijapur. And which is how he builds entire chain of forts from Pune to Jinji. ओके मतलब पूरी चीज़ पहले प्लान करो, जो खतरा है उसको एलिमिनेट करो एंड देन टेक योर एक्शंस. Right. So there are 4 different powers, but he manages to play off 3 powers so that he gets maximum benefit out of this. And the benefit is then seen in the next decade when they have to fight against the Mughals and when these 2 kingdoms are completely finished by Aurangzeb. So when this all happens towards the end of Shivaji Maharaj's life, ये जब जो चल रहा है, this is all happening 1678 के आसपास, 77-78 के आसपास. 2 साल बाद उनका निधन हो जाता है. फिर औरंगजेब अपने सैन्य लेके महाराष्ट्र में आता है 1682 में. 1686 में बीजापुर का राज्य नष्ट हो चुका था अंडर औरंगजेब. औरंगजेब finishes the kingdom of Bijapur. ओके आदिल शाही. Adil Shahi. 2 years later, he finishes the Qutub Shahi of Golconda. ओके. So all the both kingdoms which have survived the 300-400 years, they are finished by the time the decade of 1680 has finished. ओके. But Marathas survive. हाउ. जो मराठा का जो राज्य है, that survives and that fights for 27 years. And finally the Aurangzeb dies. औरंगजेब की मर जाता है यहाँ पे अहमदनगर में. And then of course we have the Maratha Empire which grows after this. बट यहाँ पे मराठा एम्पायर कैसे मतलब सरवाइव करता है? बाकी इन लोगों को डिफीट कर देता है औरंगजेब, बट यहाँ पे हमारा मराठा एम्पायर कैसे सरवाइव हो जाता है? So there are various reasons why. One reason is this campaign of छत्रपति शिवाजी, जिससे क्या है कि तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिफ्यूज हो जाता है. लाइक आई सेड अर्लियर जो है तुम्हारा सिर्फ सह्याद्री में है, लाइक विद इन जस्ट द सह्याद्रीज लिमिटेड बॉर्डर, उतने 4 जिले इनके हाथ में है. वहाँ पर अगर लड़ते शायद खत्म हो जाते थे, बिकॉज ऑल दैट मुगल्स हैव टू डू इज सराउंडेड एंड देन वेट फॉर इट टू गेट डिफीटेड. शिवाजी महाराज का जो दक्षिण दिग्विजय है, इससे क्या होता है, ही गेट्स अ नंबर ऑफ फोर्ट्स फ्रॉम पुणे अप टू तमिलनाडु. करेक्ट. झिंझी का किला हो गया, तुम्हारा वेल्लोर का किला हो गया, और कई सारे बीच किले. देन ही हैज़ पीपल, शिवाजी महाराज के बाद ऑब्वियसली अंडर संभाजी महाराज, यू हैव संताजी घोरपड़े, धनाजी यादव, जो ये लड़ाई अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं. दे आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट वन सिंगल फ्रंट. द मुगल्स आर नॉट स्प्रेड आउट. और आदिल शाह कुतुब शाह को ख़त्म करके जो एक्सपेक्टेशन होता है औरंगजेब का, वो होता नहीं है. तो आदिल शाह कुतुब शाह खत्म होने के बाद औरंगजेब का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि इनके सारा जो सैन्य है वो आके मुगलों को मिल जाएगा. दैट डजंट हैपन. लॉट ऑफ दो सोल्जर्स एक्चुअली गो जॉइन छत्रपति शिवाजी. खास करके जो हिंदू सोल्जर्स है, मराठा है उसमें, वो आके छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी को शामिल हो जाते हैं. लॉट ऑफ देम गो टू द मुगल्स ऑल्सो. बट बिकॉज ऑफ दोज डिफीट्स नाउ औरंगजेब इज स्ट्रेच्ड थ्रू आउट साउथ इंडिया. जो लड़ाई सिर्फ सह्याद्री में चलने वाली थी, शिवाजी महाराज कैंपेन इंश्योर्ड इट इज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट दी डेक्कन. और इसमें देन देर आर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सीज वॉरफेयर. मतलब एक किले के सामने कई सालों की लड़ाई चल रही है. एक रामसीज का किला है नासिक के पास, वहाँ पे लड़ाई चलती है 6 सालों के लिए. जिंजी का जो किला है जहाँ पे राजाराम महाराज चले जाते हैं संभाजी महाराज के निधन के बाद, राजाराम महाराज की टाइम, तो जिंजी का किला 8 साल के लिए लड़ता है. ओके. एंड दिस इज हाउ दे आर एबल टू प्रोलॉन्ग द वॉरफेयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. प्लस अगेन यू कम बैक टू द सेम थिंग कि ये एक वैल्यू के लिए लड़ रहे हैं. मुगल्स, वंस दैट मुगल एम्पायर स्टार्ट गेटिंग स्ट्रेंड, अलग अलग नवाब निजाम अपना अपना राज्य घोषित करना शुरू कर देते हैं. बंगाल नवाब, अवध में, जहाँ भी है, दे स्टार्ट डिक्लेयरिंग द इंडिपेंडेंस और स्टार्ट पुलिंग देमसेल्व्स आउट फ्रॉम द मुगल एम्पायर. दैट डजंट हैपन विद द मराठास, क्योंकि दे आर फाइटिंग फॉर स्वराज्य. करेक्ट. यहाँ पर एक जो स्वराज्य का एक ध्येय रखा हुआ है शिवाजी महाराज ने, दैट एंड्योर्स फॉर 20-30 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ.
कि वी आर फाइटिंग so that that ideal is not breached. If it was just a case of territory, शायद हार भी जाते थे. But because he has kept that ideal in mind and he has put that ideal in front of everybody, this fight is able to go on for a much longer period of time. ओके ओके गॉट इट। मतलब उनके डेथ के बाद भी वो विजन बरकरार था और उस विजन की वजह से वो 25-30 साल और लड़ पाए। Correct. दैट्स अमेजिंग। सो अनीश भाई, जो शिवाजी महाराज का इकोनॉमिक डिसीजन था, तो वो कैसे हेल्प किया मराठा एम्पायर को ग्रो करने में और उनके बाद भी वो सस्टेन करने में? Right. So I think ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है हम बातें करते हैं पॉलिटिक्स की लड़ाई में कौन जीता कौन हारा, स्ट्रैटेजी कह रही थी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मनी फ्लो. पैसे कहाँ से मिल रहे थे, क्योंकि उसके बिना कुछ होने वाला था नहीं. ना तुम्हारी पॉलिटिक्स चलेगी, ना तुम्हारे युद्ध चलेगा, ना कुछ. तो पैसों का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है. और अलॉन्ग विद दैट मैं भी कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स का अगेन तुम्हारा जो स्वराज्य स्थापन किया था वो इकोनॉमिक के हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट था. ऐसे क्या किया था जो कि इकोनॉमिक्स के से इम्पोर्टेंस दिखता है. अभी कुछ चीज़ें यू शुड कीप इन माइंड सम थिंग्स. एक तो क्या है कि उस ज़माने में दरबार में तुम्हारे प्राइसेस डिसाइड होती थी, चीज़ों के दाम. आज जैसे 50 चीज़ें मिलती थी मार्केट में, तभी गिने चुनी चीज़ें थी. कपड़े का दाम, आटे का दाम कितना था, दूसरा कुछ होगा चीनी का, शुगर, व्हीट, क्लॉथ, गिने चुने 10-12 चीज़ें थी. और इनके जो प्राइसेस हैं वो दरबार में डिसाइड होती थी, यानी कि दिल्ली में या फिर आगरा में या फिर बीजापुर में या फिर गोलकोंडा में शासक जो है वो इनके दाम डिसाइड करता था. किस बेसिस पे ये डिसाइड होते थे? ये कई सारी चीज़ें थी. सप्लाई कितना है, तुम्हारा अगर कुछ ज़्यादा सप्लाई होना, ऑफकोर्स लोकल चेंजेस होते थे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. अब जैसे कि आगे चल के भी देखोगे 8वीं सदी में अगर कहीं पे लड़ाई चल रही है तो उस लड़ाई के दौरान अगर वहाँ पे अनाज पहुँचाना है तो उसका दाम काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि फिर उसे उतना रिस्क उठाना पड़ता था अनाज पहुँचाने के लिए. लेकिन अभी आज इसका एक वन ऑफ दी वेस्टीज कह सकते हो, इसका जो एक उदाहरण हमारा एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है गवर्नमेंट का. इट इज़ वन ऑफ दी लास्ट एग्जांपल्स ऑफ दैट काइंड ऑफ पॉलिसी कि इतना मिनिमम तुम्हारा प्राइस होना ही चाहिए इसका, इस चीज़ का, कि तुम इसके 100 रुपये से नीचे नहीं बेच सकते, 10 रुपये नीचे नहीं बेच सकते. सो दिस काइंड ऑफ थिंग यूज्ड टू बी डिसाइडेड एंड देन द मार्केट यूज्ड टू देन गो अप एंड डाउन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. बट ये जो इनिशियल प्राइस डिसाइडिंग होता था दैट यूज्ड टू बी अ सोवरेन एक्सरसाइज, जो शासक है वो डिसाइड करता था. सो देन दैट व्हाट दैट मेंट इज कि प्राइस डिसाइड करना एक अथॉरिटी के चिन्ह था, कि तुम एक प्राइस डिसाइड कर सकते हो, ये तुम्हारी अथॉरिटी हो गई. ठीक है. अब जो रायगढ़ पे बाजार पेठ है वहाँ पे सारा कॉमर्स चलता था वहाँ पे, और वहाँ पर शिवाजी महाराज ये प्राइसेस डिसाइड करते थे. सो ही वॉज एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी एज ए सोवरेन रूलर. एक स्वतंत्र शासक का जो अथॉरिटी होता है, तो अगर आगरा में प्राइस डिसाइड होता है कि इसका 10 रुपये का प्राइस है, तो शिवाजी महाराज हैड द अथॉरिटी टू चैलेंज दैट प्राइस एंड से नहीं, मेरे यहाँ पे ये 5 रुपये को बेचा जाएगा मेरे राज्य में. दैट शोड दैट ही वॉज सोवेरियन समथिंग. दूसरी बात क्या है, और ये सिर्फ शिवाजी महाराज के टाइम नहीं, उससे पहले भी उससे बाद में भी जो करेंसी है, सिक्के, ये करेंसी खुद के नाम की करेंसी होना, सिक्के होना वॉज ए साइन ऑफ अगेन सोवेरेनिटी, टू शो कि हम एक स्वतंत्र शासक है. नॉट कंटिन्यू यूजिंग पास्ट कॉइन्स कि अधिक से अधिक चलन है वहीं पर चलने देंगे, मुगलों का ही चलेगा. नहीं, ही एस्टेब्लिश ओन करेंसी. उस पर देवनागरी में श्री शिव छत्रपति लिखा है. अभी भी विल फाइंड लॉट ऑफ कॉइन्स आर एग्जिस्टिंग ऑफ हिज टाइम. टू दिस वन थिंग कि शोड की कैपेबल ऑफ एस्टेब्लिशिंग ओन करेंसी एंड पूरे राज्य में उनकी करेंसी चल रही थी. तो ये भी एक स्वराज्य का ही हिस्सा था कि जो मुगलों के सिक्के थे वो नहीं चल रहे थे, इनके चल रहे थे. वन थिंग. अब तुम्हारा ये तो हो गया प्राइसेस करेंसी का. देन ऑफ कोर्स यू हैड चौथाई जो टैक्सेशन था. सो ही हैड अ टैक्सेशन पॉलिसी इन प्लेस. चौथ करेक्ट होता 25% टैक्स था. सो अगेन ओनली इफ यू आर रूलिंग ओवर पार्ट यू कैन कलेक्ट टैक्स, ऑब्वियस. करेक्ट.
तो टैक्सेशन, दी राइट टू टैक्सेशन ऑब्वियसली ये भी था कि वॉज राइट टू रूल. अगर तुम किसी जगह का टैक्स कर सकते हो, इट मीन्स यू आर मोर और लेस इन कंट्रोल ऑफ दैट प्लेस. बाकी सब होगा नहीं होगा, विच इज़ वाई योर दीवानी राइट्स जो इंग्लिश गॉट इन प्लस ए इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये टैक्सेशन राइट्स है. और बाकी कुछ मिले ना मिले, वंस यू हैव टैक्सेशन राइट्स फॉर अ प्लेस, स्लोली यू गोइंग टू हैव द अदर राइट्स ऑल्सो. करेक्ट. तो ये टैक्सेशन था. लॉट ऑफ द मनी यूज्ड टू कम थ्रू टैक्सेशन. नो, देयर वर सम थिंग्स विच सेट छत्रपति शिवाजी अपार्ट फ्रॉम मुगल्स आदिलशाह के अलग थे. इनके शिवाजी महाराज के सैन्य में लूटमार बिल्कुल बंद थी, विच वॉज द पार्ट ऑफ वॉरफेयर. कि जाओगे लूटोगे अनलेस यू ऑथोराइज द लूट. जैसे कि सूरत, बट सूरत वॉज ए मुगल टेरिटरी. शिवाजी महाराज वो वेरी पर्टिकुलर कि अगर लड़ाई करने जाओगे तो उस गांव को लूटना, वहाँ लोगों को मारना, खेत जलाना, ये सब कुछ नहीं होगा. ठीक है. इट इज़ सो पर्टिकुलर कि एक एडमिनिस्ट्रेशन पर की किताब है सुरेंद्र नाथ सेन की, कि सो पर्टिकुलर कि अगर सैन्य किसी गांव पर है, गांव में है, वहाँ पे सैन्य है, यू शुड टेक केयर कि वहाँ के खेत न जल जाए तुम्हारे हरकतों की वजह से. इट इज़ देयर फॉर्डर. ठीक है. और वो लूटना नहीं होगी. जो सोना लूट के आएगा वो सीधा गवर्नमेंट ट्रेजरी को जाएगा. इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोल्जर्स. और शिवाजी महाराज यूज्ड टू कीप अ सैलरीड आर्मी, विच इज समथिंग वी सी टुडे आफ्टर 300-400 ईयर्स. उनकी सोच इतनी ज़्यादा आगे थी, 300 ईयर्स अहेड ऑफ हिज टाइम, कि जो आर्मी है वो सैलरी पे चलेगी. यू शुड हैव पेमेंट स्केल्स, किसको कितना मिलेगा. स्मॉलेस्ट सोल्जर से लेके बड़े बड़े सरदार तक सारे पेमेंट थे. उसके आई थिंक तानाजी महाराज का कुछ 7,000 होंद की सैलरी थी तभी, इट वॉज क्वाइट सफिशेंट. प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक साइड पे जो सिविलियन अथॉरिटीज़ थे, दे यूज्ड टू ऑलवेज बी पेड लेस देन मिलिट्री अथॉरिटीज ऑफ इक्विवेलेंट रैंक. जो तुम्हारा मिलिट्री अथॉरिटी रहेगा, अभी करंट भाषा में बात करें तो जनरल या मेजर कमांडर, इनकी जो तनख्वाह रहेगी, इनकी जो सैलरी होगी वो, और उसी सेम स्तर का जो सिविलियन या फिर कामकाज करने वाला आदमी होगा, उनका सैलरी कम होगा, मिलिट्री का ज़्यादा होगा, बिकॉज दे आर मोर इम्पॉर्टेंट इन दैट सिनेरियो. करेक्ट. करेक्ट. So one thing. So salaries were there, plus yours, everything was given from the treasury. People were not allowed to build forts unless you authorized. Or this is how the money flow was managed very efficiently without too much of it flowing or leaking outwards. Nobody able to build forts on his own and challenge Chhatrapati Shivaji. This count, क्योंकि मनी फ्लो वाज ऑलवेज टू दी सेंट्रल ट्रेजरी और वहाँ से सबको सैलरी मिलती थी. इससे क्या है, जो मनसबदारी का प्रॉब्लम था कि एवरीबडी इज फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, मुझे बड़ा मनसब चाहिए, मुझे बड़ा मनसब चाहिए, दिस फिनिश्ड बिकॉज ही इज रिमूव दैट लैंड एंड एमोल्यूमेंट्स फ्रॉम द इक्वेशन. अभी सैलरी पे आ चुका है. एवरीबडी गोइंग टू गेट पेड अ सैलरी अकॉर्डिंग टू हिज पोजिशन. प्लस रिवॉर्ड्स वगैरह होते थे. नाउ वी कम अगेन टू दी 27 ईयर वॉर, कि वो 25 साल लड़े. उसका एक भाग ऑब्वियसली था कि सैन्य था, उनके डेथ के बाद का जो है. और वन पार्ट ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा था पहले कि यू नो स्वराज जगह जो है, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट. सेकंड पार्ट इज पैसे कहाँ से थे. ऑब्वियसली 25 साल लड़ना है तो पैसे कहाँ से आ रहे थे. ऑब्वियसली. तो व्हाट शिवाजी महाराज डिड अराउंड 1675 इज कि उन्होंने एक, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट फिगर्स, बट अबाउट 1,75,000 hone were kept aside for just the forts, the renovation of the forts. Okay. 1,75,000 for renovation of the fort when they require. If I'm not going to adequate compensation. So one part again of his army building, he offered them positions of rank and power and salary which was commensurate with their older ranks, which allowed them to forget their watan and come to Shivaji Maharaj side. अगर इफ़ आई एम हैविंग माई ओन लैंड, उसमें से मुझे अगर इफ़ आई एम गोइंग टू गेट एन आउटपुट ऑफ से 5 crores आउट ऑफ इट, ओके, एंड यू आर गोइंग टू कीप मी फॉर एनुअल सैलरी 2 crores, नो पॉइंट, आई विल नॉट जॉइन यू. करेक्ट. सो शिवाजी महाराज सॉ टू इट दैट हिज आर्मी, ये जो उनकी सैन्य था, उनकी तनख्वाह हमेशा सबसे अच्छी थी. यू आर बेटर समटाइम्स देन द मुगल्स फॉर ऑफरिंग. ओके.
he managed it by loot करके सूरज करके and of course maintain a difference between military ranks and the civilian ranks because you know कि civilian ranks पैसा not so important आपके military ranks more important at point of time so this thing ओके so 1,75,000 was set aside 1,75,000 होन जो है वो पहले से ही साइड में रख दिया था और सारे गढ़ किलों को बांट दिया था कि लड़ाई होगी तभी वक्त नहीं मिलेगा कि वहाँ रायगढ़ जाओ राजगढ़ जाओ पैसे लेकर आओ तभी तो सब सारा कैश इकोनॉमी था राइट अप टू वेरी रिसेंटली सारा कैश था तुम्हारे पास हाथ में जो कैश है वो है अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो अदर वे ऑफ गेटिंग मनी करेक्ट तो ये सारे हर एक गढ़ किले का अलग अलग उन्होंने देखा था कौन से किले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तोरना राजगढ़ सिंहगढ़ इनकी याद ही है चाहे तो वी कैन बाद में इंक्लूड कर सकते हो उनके पीछे एक पॉडकास्ट में कि जो ये 1,75,000 एंड 1,25,000 दो अलग 1,74,000 या 1,70,000 75. So I was exactly sure about these values, but randomly I remember it's 1,75,000, 1,25,000. Two values. One is for renovation of forts, इनकी सब देखभाल के लिए गढ़ किले की, और जो दूसरा क्वांटिटी है वो सैलरीज के लिए उन गढ़ किले पे जो सैनिक लड़ेंगे उनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी तो वो सैलरीज देने के लिए सो दैट इज़ व्हाट इज विजनरी थिंकिंग वॉज कि इतना 3 लाख होने तक का जो है कॉर्पस उन्होंने अलग साइड में रखा था कि आगे जब लड़ाई होगी तब अभी मैं इस किले पर हूँ पैसे दूसरे किले पर है आई कांट गो फ्रॉम हियर टू दैट करेक्ट करेक्ट तो तभी ये रिजर्व काम आएगा सो दैट इज़ हाउ मच यूर थिंकिंग इन फ्यूचर कि आगे लड़ाई होगी जब ये गढ़ किले आइसोलेट हो जाएंगे जब एक किले से दूसरे किले में मदद नहीं पहुंच पाएगी तब हम कैसे लड़ सकते हैं तब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी रिनोवेशन करना पड़ेगा दैट इज़ वेयर द मनी कम्स इनटू पिक्चर ओके 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 मतलब वो फ्यूचर विजन था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके Right. लिए प्लानिंग करके रखे राइट कि हाउ आई गोइंग टू सर्वाइव आफ्टर माई डेथ हाउ द एम्पायर विल सर्वाइव आफ्टर हिज डेथ राइट सो सर शिवाजी महाराज के बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं हमारा यूथ उनको बहुत मानता है बिकॉज उनका वो काम वैसा है वो वैसे थे राइट तो हमारे आज के यूथ को उनसे क्या चीज़ें सीखनी चाहिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लाइफ से हम लोग को हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए तो obviously he's a very inspiring person सब मराठी में कहते आराध्य देवत इज लाइक द डीटी ऑफ महाराष्ट्र राइट राइट और कई सारी चीज़ें जैसे हमने डिस्कस की क्वालिटीज़ लीडरशिप की इसमें मेरे ख्याल से कई लोगों ने किताबें भी लिखी है कि यू कैन टेक मॉडर्न डे क्वालिटीज़ आउट ऑफ छत्रपति शिवाजी तो मैं तो कहूँगा कि हर किसी काम में छत्रपति शिवाजी कैन बी एन इंस्पिरेशन सभी के लिए जो यूथ के लिए क्या इवन दोज आर नॉट यूथ और मच ओल्डर देन दैट कैन इम्ब्यू हिज क्वालिटीज ट्राई टू इम्ब्यू हिज क्वालिटीज कि सारे की सारी क्वालिटीज आना इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज छत्रपति शिवाजी वॉज एक्सलेंट इन एवरीथिंग दैट ही डिड हर किसी चीज़ में नॉट ओनली जस्ट वॉरफेयर स्ट्रैटेजी बट कोई भी काम देख लो छत्रपति शिवाजी प्रोवाइडेड लीडरशिप लेसन फॉर अस whether it is the politics, whether it is strategy, whether it is warfare, whether it is economics, culture, तुम्हारा जो ट्रेडिशन है जहाँ पर भी शिवाजी महाराज का रोल आया है देयर हैज़ बीन सम ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज एज फार एज महाराष्ट्र और इंडिया हैज़ बीन कंसर्न तो वही है वन इज दैट यू शुड बी एबल टू फाइट अगेंस्ट एनी ऑड्स जिससे एस्टेब्लिशमेंट हुआ है यूजिंग टैक्ट हैव बीन एबल टू फाइट अगेंस्ट इम्पॉसिबल और 300 साल से जो हुआ नहीं वो करके दिखाया है शिवाजी महाराज ने करेक्ट देन अगेन वी सॉ थ्रू हिज एग्जांपल्स प्रतापगढ़ कैंपेन जो है जो दक्षिण विजय है इस पर कि हाउ यू कैन यूज योर क्वालिटीज ऑफ टैक्ट एंड डिप्लोमेसी टू अचीव योर गोल ही नेवर लेफ्ट साइड ऑफ हिज गोल जो है ये स्वराज्य स्थापन करना ही था इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी हर्डल्स इन हिज वे ही वेंट थ्रू एंड एस्टैब्लिश अ स्वराज्य तो वो ही सीखना मिलता है कि जो काम हाथ में लिया हुआ है दैट can be finished in spite of any number of hurdles. Right. If Shivaji Maharaj could establish Swarajya, where his life was threatened on multiple occasions, so we can definitely finish our day-to-day jobs. Correct. When their hurdles are very minute compared to that. हर काम में देखोगे whether you talk about Pratapgarh campaign, talk about Agra, talk about Pana, these are the places where Shivaji Maharaj life was in danger. And this is another very important leadership quality which I missed. कि ही यूज्ड टू पुट हिमसेल्फ ऑन दी फायरिंग लाइन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहते हैं लीडरशिप में कि ही कोई भी इजीली ये सारे केसों में कोई इजीली सेड कि मैं यहाँ पे बैठता हूँ राजगढ़ पे आई सेंड समबडी एल्स टू डू माय वर्क आई सेंड समबडी एल्स टू फाइट
Afzal Khan, I'll send somebody else to fight on Panara. But he was there present. वो सारी जगह पे वो खुद मौजूद थे. और जो लड़ाई हुई पनामा में अफजल खान के साथ, वो खुद मौजूद थे, खुद मारे जा सकते थे. एंड बिकॉज ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो खुद को जोखिम में डाल रहे थे, इसलिए ही हैड 100 पीपल वो रेडी टू फाइट एंड डाई फॉर हिम. करेक्ट. कि यहाँ पर अगर हमारे खुद शिवाजी महाराज वहाँ पर जाकर मिल रहे हैं, वहाँ पे तलवार का मार खा रहे हैं, तो वाई कैन आई गो एंड फाइट फॉर हिम. सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इज वन ग्रेट क्वालिटी यू कैन लर्न फ्रॉम शिवाजी महाराज, वेर यू आर टेकिंग द इनिशिएटिव टू डू एनीथिंग इन जॉब. तो ऑब्वियसली वो जमाना गुजर चुका है. दैट टाइम इज़ नॉट देयर एनी मोर. वी आर नॉट फाइटिंग द मुगल्स एनी मोर. हमें कई तलवार लेकर कहीं जाना नहीं. बट दीज क्वालिटीज़ आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो. तुम्हारा जो काम का कॉर्पोरेट लाइफ जो चलता है, वेयर टेकिंग इनिशिएटिव इज appreciated कि तुम खुद कुछ काम हाथ में ले लो, instead of waiting for somebody else to take that job. You take up initiative and do it job. यूथ की बात करो, अभी से टॉकिंग अबाउट पीपल जस्ट मे बी जॉइन द जॉब मार्केट, या फिर ज्वाइन करके 1-2 साल हो चुके हैं. सो दीज आर द क्वालिटीज दे कैन टेक फ्रॉम हिम. जो है इनिशिएटिव लेना, जो प्लान तुम्हारा एक ध्येय है, कीप सम टारगेट इन माइंड, वर्क टुवर्ड्स दैट टारगेट, ये एक हो गया. देन वी फाइंड दैट ही प्लान्ड वेरी वेल, और he had something which set him apart from other rulers. तो आज का जो USP की बात चलती है, you can take in that context कि you do something that will set you yourself apart from the gang, the other group. करेक्ट. तो he did something. हाँ, इसमें knowledge involved था, इसमें effort involved था. It would be very easy to take a step and say कि मेरा जो राज्य है इसकी कॉपी रहेगी. He did not do that. He went and established what is a Hindu राज्य at that point of time. तो उन्होंने वो किया था. That is another inspiration that we do things that will set us apart from the crowd. So these are the kind of things that anyone can get inspired by. Right. So guys, that's it in the podcast. I'm sure कि आप लोगों को इससे बहुत सारी वैल्यू मिली होगी, बहुत सारे लेसन्स मिले होंगे कि कैसे शिवाजी महाराज ने उनका एम्पायर बनाया, कैसे उन्होंने हर एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन के पीछे क्या उनका स्ट्रैटेजी था. बिकॉज प्लानिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप प्लान करने में फंस जाते हो तो आपका वो प्लान एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं होगा, और ऑब्वियसली आपका जो मोटिव है वो उससे फुलफिल नहीं हो पाएगा. तो या दैट वाज द लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. सो पर्सनली मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में सीखी कि कैसे शिवाजी महाराज ने स्टार्ट किया एंड कैसे वो हर एक सिचुएशन के सामने गए, कैसे उन सिचुएशन के साथ डील किया. तो उनका जो माइंडसेट था, उनका जो उस टाइम का स्ट्रैटेजी बिल्डिंग था, उनका जो प्लानिंग था, तो दैट वाज अमेजिंग. बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में ऐसी थी कि जो मुझे भी नहीं पता थी, तो वो मैं फर्स्ट टाइम आपसे सुन रहा था. आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. और बाकी क्वेश्चंस भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे थे. जस्ट आई वाज जस्ट लिसनिंग टू योर वर्ड्स, ईच एंड एवरी वर्ड्स. Thank you. So thank you so much Anish bhai, thank you so Thank much you. for Thanks a sharing lot. all the knowledge, all the information, all the insights with us, and it really means a lot. Hoping to see you in the next podcast also. Definitely. I really liked it. Very good format, very free flowing format जैसे कहते हैं. तो आई होप अभी लैंग्वेज का तो नहीं हुआ था आज. और तो ये फॉर्मेट अच्छा है. मीन कन्वर्सेशनल है, रादर देन जस्ट मी टॉकिंग. मतलब एक ही आदमी माइक के सामने बैठ के खड़ा है और बोलते रहता है. That gets boring for me also, gets boring for the audience also. So this is more interactive, is much better, and it was quite good. I hope the audience appreciates it. Yes, absolutely. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot.